कुछ तो करना होगा मुझे। मैं इनके अलग होने की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे ओया के बारे में बात करनी है। आपा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप तैयार हो गई? जी आपा की जान, तैयार हूँ। आपा बहुत प्यारी लग रही हैं। जल्दी चलें। उमर मेरी जान, आराम से। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। पहली बार लेवेंट को इतना खुश देख रही हूँ मैं। तुम सबका बहुत शुक्रिया। एस्ली बेटा, मरियम को बुलाया क्या? आ रही है वो? उमर बुलाने के लिए गया है हुल्बिया साहिबा। वो आपा को खुद लाना चाहता था। देखे वो लोग आ गए। आपा की जान, इतनी क्या जल्दी है? उमर मेरी जान, आराम से। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। उमर के हाथ में हर रंग का गुब्बारा था और हमारे चारों तरफ फूल बिखरे हुए थे। फिर मैंने आपको देखा। आप हमारी तरफ आ रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सरप्राइज! कैसा लगा आपा? अच्छा लग रहा है ना? हर चीज बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह है। ये खूबसूरत फूल, वो गुब्बारे और ये ड्रेस भी। मुझे लग रहा है जैसे अपने ख्वाब में जिंदा हूं मैं। लेकिन इस बार ख्वाब की ताबीर अच्छी होगी मरियम।
अब से तुम्हारे हर ख्वाब का अंजाम अच्छा होगा मरियम, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मरियम, हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत सोचा, कई दिनों तक, बल्कि कई हफ्तों तक, लेकिन अब इंतजार करना बेवजह लगता है। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं और तुम भी मेरे लिए वही जज्बात रखती हो, मैं जानता हूं ये बात। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। मुझसे शादी करोगी? लेवेंट साहब, खैरियत होगी इंशाल्लाह। एस्ली, जल्दी उमर को अंदर ले जाओ। हाँ हाँ। क्या लेवेंट मितांगलो आप ही हैं? जी हाँ। उमर मेरी जान, आओ हम अंदर चलते हैं। चलो जल्दी आ जाओ। हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है। लेवेंट, क्या हुआ? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आप रिलैक्स हो जाएं। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा किसी इलीगल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के पाबंद हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? देखें, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आखिर किस बिना पे मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? मेरा जुर्म क्या है? कुदरत कारा के कत्ल के केस में। कुदरत कारा? वो कौन है? लेवेंट, कौन है ये कुदरत कारा? नहीं जानता अम्मी, मैं वाकई नहीं जानता। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। हमारे काम को मुश्किल मत बनाइए। पुलिस स्टेशन जाकर आपको सब पता चल जाएगा। ले चलो इन्हें। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया मरियम, किसी को कत्ल नहीं किया मैंने। जानती हूँ मैं लेवेंट सर, जानती हूँ। लेवेंट, लेवेंट बेटा,
बात सुने, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा किसी का कत्ल नहीं कर सकता, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। उलिया साहिबा, ठीक हूँ मैं। देखें, वो कुदरत कारहा जो भी है, हम उसे नहीं जानते। हमें अपने वकील को बुलाने की मोहलत तो दें। ये एक माँ की दरखास्त है आपसे। आपके वकील जब चाहें पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप मेरे काम में मुदाखलत मत कीजिए। मेलिस, जमील को कॉल करो फौरन। या अल्लाह, ये लोग तफ्तीश के दौरान कहीं मुझ तक ना पहुंच जाएं। ओया के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। ठीक है, बैठो, आराम से बात करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ओया अटेंड कर ले। जरूरी नहीं है, मेलिस है, बाद में बात कर लूंगा। मेरे ख्याल में बात शुरू करने से पहले ओया को यहाँ बुला लेते हैं, बेहतर होगा। ओया को क्यों बुलाना है? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। जमील, हमारे नए कॉन्ट्रैक्टर फारूक साहब तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं। ठीक है भाई, मैं बस आ रहा हूं। हम मीटिंग के बाद बात कर लेंगे। ठीक है। लेवेंट सर, एक मिनट। जल्द ही मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। चंद घंटों की बात है, परेशान मत हो। मिस्टर लेवेंट, प्लीज गाड़ी में बैठिए और तुम सब जाके घर की तलाशी लो। तलाशी क्यों? सबूत के लिए। आपके पास सर्च वारंट है? जी मैडम, हमारे पास सर्च वारंट घर और ऑफिस दोनों का है। तलाशी शुरू करो। ठीक है सर। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं यासिर। उल्फिया साहिबा, आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे डर है कि खुदा न खास्ता आपको कुछ हो ना जाए। गुलनाज आपा ठीक कह रही हैं, आप घर पर ही रुके हैं। उल्फिया साहिबा, प्लीज पुलिस स्टेशन मुझे जाने दीजिए। ठीक है बेटी। लेवेंट सर बेगुनाह है, जल्द साबित हो जाएगा। उदास मत होना आप, ठीक है? क्या दरमुश जानता है कि उमर कौन है और किसका बेटा है? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो कि मैं उसे ये बताऊंगा? हाँ, देखो, तुमने मुझसे जितने पैसे मांगे मैं दे रही हूँ। और क्या चाहते हो? पकड़ो अपने पैसे और दफा हो जाओ। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर मैं अभी और इसी वक्त लेवेंट को कॉल करूं और उससे बता दूं कि उसका बेटा जिंदा है, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो मुझे कितने पैसे दे सकता है। लेकिन लेवेंट को ये कैसे बताओगे कि उसके बेटे को किसने और क्यों अगवा किया? ये बताओगे तो सब बताना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है तो कह दूंगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था। मैं जब जब तुमसे पैसे मांगूंगा तुम्हें लेकर आने पड़ेंगे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई हल नहीं। अगर तुमने इनकार किया तो मैं बम फोड़ दूंगा। समझी? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? रुक जाइए आपा। लेवेंट की बेगुनाही साबित हो गई तो तफ्तीश मुझसे ही होगी। वैसे इस सारे मामले से लेवेंट का क्या ताल्लुक? मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है ऑफिसर। वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हम अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं। आपसे गुजारिश है कि घर की तलाशी में हमारे साथ कोऑपरेट करें। मेलिस, बहादुर को बुलाओ। उल्विया साहिबा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। आइए मैं आपको दवा देती हूँ। चलिए अंदर, आप आराम करें। पुलिस वालों को अपना काम करने दें। चले आए। भाई फोन नहीं उठा रहे। जो फाइल्स आपको भिजवाई थी उनको स्टडी तो आपने कर लिया होगा। बिल्कुल कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो मेरा इरादा है कि आपकी कंपनी को पूरे एशिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बस इसी मुताल्लिक कुछ सवाल हैं। जरूर। बहादुर सर, हम मीटिंग में हैं। जानती हो आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था, लेकिन ये बहुत जरूरी है। फारूक साहब, माजरत, थोड़ी सी कुछ इमरजेंसी है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ? पुलिस ऑफिसर्स ऑफिस की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? आखिरकार लेवेंट का इख्तिताम हुआ। क्या हुआ? कैसी तलाशी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मैं एडवोकेट जमील। आपके पास सर्च वारंट है? मैं डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ? ये रहा सर्च वारंट। आपके घर की भी तलाशी ली जा रही है। क्या मतलब आपका? तलाशी क्यों ली जा रही है? लेवेंट साहब की गिरफ्तारी के सिलसिले में। लेवेंट को गिरफ्तार कर लिया? जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। किस जुर्म में? बहादुर भाई, आप उल्विया आंटी को कॉल कर लें जाकर। परेशान मत हो, ये सब मुझ पर छोड़ दें। प्लीज मेरे ऑफिस चलिए। ऐसा क्या जुर्म कर लिया तुमने लेवेंट? अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा जुर्म कर लिया लेवेंट कि तुम्हें पकड़ कर ले गए। उल्विया आंटी खुद को संभालिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी आती हूँ आंटी, ठीक है?
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उमर को कमरे से मत निकलने देना। हाँ, अगर उसके कमरे की तलाशी लें तो उसे किसी और रूम में ले जाना तुम। ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ? बात हुई? हम मिल सकते हैं क्या? नहीं मरियम, इजाजत नहीं मिली। बात सुनिएगा प्लीज। जी फरमाइए। मैं लेवेंट सर के साथ हूँ, क्या उनसे मिल सकती हूँ क्या मैं? उनके वकील के अलावा उनसे कोई नहीं मिल सकता। लेकिन मुझे सिर्फ 1 मिनट की इजाजत दे दें प्लीज, 1 मिनट। मुमकिन नहीं। मरियम रिलैक्स हो जाओ, जमील साहब आते ही होंगे, वो इजाजत ले देंगे। देखिए, जिस आदमी का नाम ही मैंने पहली दफा सुना हो, उसे कत्ल कैसे कर सकता हूं मैं? जानता था कि तुम यही कहोगे, क्योंकि हर कातिल यहाँ बैठकर यही कहता है कि मैं मकतूल को नहीं जानता। कितनी अजीब बात है कि कातिल कहता है कि मैं मकतूल को नहीं जानता। मैं कातिल नहीं हूँ। आपको मुझे कातिल कहने पर पछतावा होगा। जल्द ही मेरी रिहाई हो जाएगी। अपनी दौलत का रौब हम पर मत झाड़ो। तुम्हारा पैसा तुम्हें कानून से नहीं बचा सकता। आराम से। आप भी लेवेंट साहब रिलैक्स हो जाएं। सर, मुल्जिम लेवेंट के वकील आ गए हैं, मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजो। आ जाइए। जमील आ गया? बस अभी भी आए हैं। बहादुर सर, हम क्या करेंगे? लेवेंट सर को तो हमसे मिलने भी नहीं दे रहे। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। जरूर इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला लेवेंट का ताल्लुक किसी भी कत्ल से कैसे हो सकता है? देखो, यहाँ का हेड मेरा दोस्त है, मैं जाकर उससे पूछता हूँ कि आखिर मसला क्या है। तुम परेशान मत होना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जी सर। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं। मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। हेलो, 1 मिनट। मरियम, तुम्हारी दोस्त की कॉल। हेलो आयशा, जानती हूँ क्या हुआ? जानती हूँ जान, जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मिस्टर लेवेंट से मिलने भी नहीं दे रहे होंगे। देखो, मिस्टर जमील हैं वहाँ पर, मिस्टर बहादुर हैं, वो दोनों सब संभाल लेंगे। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। काश मैं तुम्हारे पास वहाँ आ सकती, लेकिन ये मुमकिन नहीं। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है मरियम। उस मीटिंग में मेरा होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है जान, मिलते हैं। तुम वहाँ अकेली नहीं हो, जानती हो ना? मुझे लगा आप चली गई। चले तो मुझे यहाँ से पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन जब मुझे पुलिस के आने का पता चला तो मैं रुक गई कि शायद किसी मामले में मैं इनकी मदद कर सकूं। बहुत शुक्रिया। जमील को तुम जानती हो आयशा, वो एक बहुत अच्छा वकील है। वो लेवेंट को फौरन रिहा करवा लेगा। लेवेंट को भी मैं अपने यूनिवर्सिटी टाइम से जानती हूँ। वो कोई जुर्म कर ही नहीं सकता। तुम रिलैक्स हो जाओ, जमील पे भरोसा करो, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा। तुम्हारी बातों से बहुत सहारा मिला। ये जमील से बहुत प्यार करती है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इन्हें जुदा करूं।
जिस जुर्म के लिए आपने इन्हें गिरफ्तार किया है उसके सबूत नहीं है आपके पास। किसी ठोस सबूत के बगैर आप इन्हें यहाँ पर हरगिज नहीं रख सकते। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि मिस्टर लेवेंट मकतूल को बिल्कुल भी नहीं जानते, है ना? बिल्कुल, क्योंकि मेरे क्लाइंट कुदरत कारा को नहीं जानते, मकतूल को देखा तक नहीं। हो सकता है कि कुछ भूल गए हो। ये देखें। गुड मॉर्निंग। आप कौन? मुझे मिस्टर लेवेंट से मिलना है। मैं हूं। आप कौन हैं? मैं अपना तारुफ करवाता हूं। तुम माली की जॉब के लिए आए हो ना? मेरी बात सुने। मैं लेवेंट, हम गार्डन में कुछ नए फ्लावर स्कीम चाह रहे थे। मम्मी ने कहा था ये सब करने के लिए। माली के लिए मैंने कंपनी से राब्ता किया था, शायद उन्होंने ही भेजा है इसे। याद आया, इस आदमी को देख चुका हूं पहले मैं। तुम्हें यकीन है? हाँ जमील, घर पे आया था। मुझे याद पड़ता है कि माली के काम के लिए, लेकिन उसके बाद इसे नहीं देखा। जबरदस्त। ये बात हुई ना मिस्टर लेवेंट। अब आए ना लाइन पे। इसका इंटरव्यू आपने लिया था लेवेंट साहब? नहीं, इसका इंटरव्यू तो मेरी भाभी ने लिया था। हुलिया मेहता आंगलू। शुक्र है कि पुलिस चली गई। ये पैसे काफी नहीं। लेवेंट को कुदरत कारा के कत्ल के केस में पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस उसे तफ्तीश कर रही है। अगर सारा मामला खुलकर सामने आ गया, आप तो बच जाएंगी, लेकिन मैं फंस जाऊंगी। मुझे जाना होगा यहां से। दुआ करें हमारी कॉल्स का रिकॉर्ड नहीं निकाला जाए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी, लेकिन कब ये नहीं जानती। अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ गुलनाज, वो फोन उठा के दे सकती हो?
उल्विया आंटी, उमर जान, आप पुलिस वालों से डर गई। मैं भी डर गया था, लेकिन वो तो लेवेंट भाई के दोस्त थे। एशली आपा ने बताया मुझे। आप भी नहीं डरे? बेटा, एशली आपा ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो तुम्हारे लेवेंट भाई के दोस्त थे, वो उनके साथ मजाक कर रहे थे। उल्विया आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। बहादुर की कॉल। उमर मेरी जान, चलो हम बाहर चलते हैं, आ जाओ। उल्विया आंटी, मुझे भी सुनना है, स्पीकर ऑन करें। बहादुर, क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? अम्मी जान, पहले ये बताइए आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। अब बताओ, तुम्हें कुछ पता चला लेविन पे कत्ल का शक क्यों किया जा रहा है? मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है अम्मी जान। कत्ल तो कुदरत कारा का हुआ है। उसकी लाश को जंगल में दफनाया गया था, जो अभी कुछ दिन पहले ही मिली है। उसका कातिल ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि लेवेंट का इससे क्या ताल्लुक है। ठीक है बेटा, लेकिन लेवेंट का उस कत्ल से क्या ताल्लुक हो सकता है? कौन है वो आदमी? भला ऐसे आदमी से अम्मी जान लेवेंट का क्या ताल्लुक होगा? इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब तक ये गलतफहमी दूर नहीं हो जाती, लेवेंट को यहीं रुकना पड़ेगा। हाय मेरे अल्लाह। अम्मी देखें, जमील आ गया है, आप परेशान मत हों। कुछ ही देर में लेवेंट को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अम्मी जान, अब मुझे फोन रखना होगा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? उसका कत्ल 2 महीने पहले हुआ है, यानी जब मैंने धक्का दिया था तब नहीं मरा था वो। अच्छा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन लेवेंट का कुदरत कारा से क्या ताल्लुक? क्या वाकई लेवेंट सर को किसी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है? बदकिस्मती से हाँ। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। लेवेंट सर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो आपके दोस्त से आपकी क्या बात हुई है? उसने ज्यादा कुछ बताया तो नहीं, लेकिन अगर सबूत ना होता तो गिरफ्तार ना करते। सबूत कुछ भी हो, लेकिन मेरा भाई बेगुनाह है। समझ नहीं आ रही लेविन को इस सब में फंसाने वाला कौन हो सकता है। अरे मरियम, पानी लेकर आओ। यासिर जी। मरियम, संभल के, यहां बैठो। आज ही तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो। तुम कह रहे हो लेवेंट सर को कुदरत कारा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है? हाँ, ऐसा ही है। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में है। लेवेंट सर का कुदरत कारा से क्या ताल्लुक? मुझे क्या पता कि उनका क्या ताल्लुक है आपस में। बस ये एक अच्छी खबर है कि वो कुदरत मर चुका है और उस पागल से हम लोगों की जान भी छूट गई है। मुझसे पूछो तो जरूर किसी की चाल है ये। हाँ दुकान, तुम्हें क्या लगता है? असल सरप्राइज का तो किसी को पता ही नहीं। इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम देखना कल क्या करता हूं मैं। पता नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा ये सब। ये सब कब तक चलेगा जमील? ये लोग मुझे कब रिहा करेंगे? ऑफिस और घर से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। उन सबूतों के बिना पर फैसला होगा। तब तक मैं तुम्हारी जमानत करवाने की कोशिशों में लग जाता हूं। पार्टनर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो।
लेवेंट सर। मरियम रुक जाइए। देखो, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आज ही हॉस्पिटल से आई हो, घर जाओ, आराम करो। तुम जल्द ही सच सामने आ जाएगा, परेशान मत हो। नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी। परेशान मत हो, सच सबके सामने आ जाएगा। हमें पता है तुम बेगुनाह हो। कहाँ लेकर जा रहे हैं ये लेवेंट सर को? जब तक कुछ सबूत नहीं मिल जाते उसे जेल में रखेंगे। क्या साबित करना चाहते हैं? जेल में क्यों लेके जा रहे हैं? लेवेंट का कोई कसूर नहीं है। आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? दरअसल लेवेंट पर शक करने की इनके पास एक वजह है, चाहे वो सच हो या ना हो बहादुर भाई। वो क्या? कुदरत कारा वो घर आया था। कब और क्यों? हुरिया साहिबा से मिलने के लिए। क्या? आपके घर में माली की जॉब करने के लिए। लेवेंट ने तब देखा था उसे। हुरिया का ऐसे आदमी से क्या ताल्लुक? मैं नहीं जानता बहादुर भाई, पता चल जाएगा, परेशान ना हो। जरूर। यासिर ऐसा बंदा कोई घर पर आया है क्या? जहां तक मैं जानता हूं आजकल तो घर पर पुराना माली ही काम कर रहा है, और ये हुरिया मैम का कुदरत से मिलना मुझे नहीं मालूम। मैं घर जाता हूं। चलो मरियम चले। मैं नहीं जाऊंगी सर। मुमकिन है कि लेवेंट सर से मिलने दें। जमील साहब, मुलाकात की इजाजत मिल सकती है? पुलिस ऑफिसर से बात करें ना, शायद आपको इजाजत मिल जाए मिलने की। कुछ कह नहीं सकता, मगर कोशिश करता हूं। फिक्र मत करो, बात करता हूं जाके। मैं घर चलता हूं, अम्मी को जाकर देखूं, और हुरिया से भी बात करता हूं मैं। ठीक है बहादुर भाई, चलो मेरे साथ, बात करके देखता हूं मैं।